नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग के मामले पर अब जुबानी जंग देखी जा रही है। जी हां, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ही केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों ही एनडीए गठबंधन के भीतर हैं। कभी जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर कुछ कह देते हैं, तो कभी चिराग पासवान जीतन राम मांझी पर कुछ कह देते हैं। इस बीच एक बार फिर से ये दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का दौर तेज हो गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको तमाम जानकारियां देंगे। पूरी खबर के अंत तक आप बने रहिए, तो आप तमाम जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान को लेकर कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव जो स्टेटमेंट है वो दे रहे हैं, निगेटिव बयानबाजियां भी कर रहे हैं, हालांकि कभी पॉजिटिव भी बोल देते हैं। लेकिन इस बार जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के चरित्र को लेकर सवाल उठाया। जीतन राम मांझी ने यह कह दिया पत्रकारों से बातचीत करते हुए, जब उनसे पूछा गया कि सीट शेयरिंग पर आप क्या कहेंगे, हर पार्टी की अपनी अपनी मांग है। जैसे ही जीतन राम मांझी के सामने चिराग पासवान का नाम सामने आया, उन्होंने कह दिया कि उनका चरित्र मैं 2020 से जानता हूं कि उनका चरित्र कैसा है, इसीलिए मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूंगा। अब जीतन राम मांझी का ये बयान लगातार चर्चाओं का केंद्र बन गया है और लगातार इस पर अब राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई है। इस बीच हम आपको बता दें कि चिराग पासवान के जीजा यानी कि अरुण भारती, जो अपने वोकल अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लगातार हर मुद्दे पर अपनी मुखर अंदाज में वो बात रखते हैं। अब जीतन राम मांझी के बयान पर अरुण भारती ने भी पलटवार कर दिया है। हम आपको वो भी बताएंगे कि आखिर अरुण भारती ने क्या कुछ जीतन राम मांझी के चिराग पासवान के चरित्र वाले बयान पर पोस्ट किया है। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि जीतन राम मांझी ने ये तक कह दिया कि उनका चाल और चरित्र हम 2020 से जानते हैं, तो हम चिराग पासवान पर कुछ भी नहीं कहेंगे। बिहार और भारत को मजबूत करने के लिए सबको एनडीए को मजबूत करना चाहिए। बता दें कि चिराग पासवान ने अपने लिए, अपने पार्टी के लिए कम से कम 43 सीटों की मांग रखी थी और अभी भी एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। इस बीच लगातार बयानबाजियों का दौर है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच। एक बार पहले भी तो तीखी नोकझोंक जो है वो देखी गई थी, जब नीतीश सरकार को लेकर, सुशासन वाली सरकार पर चिराग पासवान ने अफसोस जताने वाला बयान दिया था। इस पर भी जीतन राम मांझी ने कहा था कि अभी वो राजनीति में उतने एक्टिव नहीं है, अभी वो बारिश का आनंद ले रहे हैं, राजनीति के सागर को वो नहीं समझते, बूंद बूंद को वो समझने की कोशिश करें। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के चरित्र और चाल पर सवाल उठा दिया। हालांकि एनडीए गठबंधन के भीतर रहकर के ये दोनों नेता आपस में ही भिड़ते नजर आते हैं, लगातार सीटों के मामले पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं। अब हम आपको बता रहे थे कि जीतन राम मांझी के इस बयान पर अरुण भारती का भी पोस्ट आया, तो चलिए अब हम आपको वो पोस्ट भी दिखा देते हैं कि आखिर अरुण भारती ने क्या कुछ अपनी बातों में पोस्ट के माध्यम से बताया है। तो देखिए, लगातार जीतन राम मांझी को लेकर अरुण भारती पहले भी कई बार बोल चुके हैं। इस बार भी अरुण भारती का ये पोस्ट सामने आया है जिसमें वो जीतन राम मांझी को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से चिराग पासवान के चाल और चरित्र को लेकर के बयान दे दिया है, ये लगातार अब बढ़ता जा रहा है विवाद, और कहीं ना कहीं अरुण भारती जो है इस मामले पर चुप्पी नहीं साधा, उन्होंने अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रख दिया है। तो देखिए, कुछ देर पहले ही चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अरुण भारती ने इस पूरे मामले पर अपनी बातों को रखा है। कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं वो अब लगातार तेज हो रही हैं। तो देखिए, ये पोस्ट आपके सामने है, हम आपको अब पढ़ के बता देते हैं कि आखिर अरुण भारती ने क्या कुछ उस पोस्ट में लिखा है। कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की असली रीढ़ है। पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की यह स्वाभाविक उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हें भी पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले। इसके आगे अरुण भारती ने लिखा है, 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। यह केवल चुनावी राजनीति नहीं थी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान था। भले ही उस चुनाव में हम केवल एक सीट जीत पाए, लेकिन सच्चाई ये रही कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हमें 6% वोट मिला था। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से अधिक होता। ये हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है और जनता के विश्वास का जीता जागता
सबूत है। इसके आगे और भी अरुण भारती ने बातें लिखी मांझी के बयान पर। उन्होंने लिखा, असल में ये हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 ने साफ कर दिया है कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मद्दा रखती है तो वो केवल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलासी है। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला बढ़ गया। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर चिराग पासवान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।